नमस्कार, मैं मेघना सिन्हा, कक्षा 9वीं बी की छात्रा। आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ। मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी ही चिन्मय सृष्टि बनी। मैं मीरा की पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास। मैं हिंदी हूँ। मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंथ की गुंजन पल्लव हूँ। मैं हूँ प्रसाद की कामायनी, मैं ही कबीरा की बानी हूँ। मैं हिंदी हूँ। खुशरो की इश्क मिजाजी हूँ, मैं घनानंद की हूँ सुजान। मैं ही रसखान के रस की खान, मैं ही भारतेंदु का रूप महान। मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की हूँ मैं मधुशाला, ब्रज अवधि मगही की हाला। अज्ञेय मेरे है भग्न दूत, नागार्जुन की हूँ युगधारा। मैं हिंदी हूँ। मैं देव की मधुरिम रस विलास, मैं महादेवी की विरह प्यास। मैं ही सुभद्रा का औज गीत, भारत के कण कण में है वास। मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी। मैं भारत माँ की प्राण वायु, मैं आर्यभट्ट अभिधान बनी। मैं हिंदी हूँ। मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं। यह दो तुम मुझको वचन आज, मैं तुम सबकी पहचान बनूं। मैं हिंदी हूँ। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कुमारी आदित्य 11वीं कला की छात्र आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मातृभाषा प्रेम। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। दो सुभों के भिन्न भिन्न बोली वाले जन, जब करते हैं खिन्न बने मुख भर अवलोकन। जो भाषा उस समय काम उनके है आती, जो समस्त भारत भूमि में है समझी जाती। बहुत ही सरला उपयोगिनी हिंदी भाषा के लिए हम में कितने हैं जिन्होंने तन मन धन अर्पण किए। खोल कर आंखें निरखिए बंगभाषी की घटा, मरहटी की देखिए कैसी बनी ऊंची अटा। क्या लसी साहित्य नव में गुर्जरी की है घटा, आह उर्दू का है कैसा चौतरा ऊंचा पटा। किंतु हिंदी के लिए अब भी मार्ग दूर है, आज भी इसके लिए उपजे ना सच्चे शूर है। करो अपनी भाषा से प्यार, जिसके बिना मुख रहते तुम रुकते सब व्यवहार। जिसमें पुत्र पिता कहता है पत्नी प्राण आधार, और जिसमें व्यर्थ करते हो तुम निज निखिल विचार। बढ़ाओ बस इसका विस्तार, करो अपनी भाषा से प्यार, करो अपनी भाषा से प्यार। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह एक विडंबना ही है कि आज हमारा एक राष्ट्र ध्वज है, एक राष्ट्र संविधान है, परंतु एक ऐसी भाषा नहीं है जिसे हम अपनी राष्ट्रभाषा कह सके। हिंदी भारत के सबसे बड़े भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा है और शेष भारत की संपर्क भाषा भी। कदाचित भारत का ऐसा कोई राज्य हो जहाँ के निवासी हिंदी ना समझते हो, अथवा अपनी दैनिक गतिविधियों में किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग ना करते हो। वैसे तो विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी द्वितीय स्थान पर आती है, परंतु एक सर्वेक्षण के अनुसार समझने वालों की दृष्टि से हिंदी विश्व की प्रथम भाषा है। हिंदी के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से कुरुश जनपद में बोले जाने वाली कौरवी को साहित्य की भाषा बनाया था। चूंकि हिंदी के अधिशंख्य वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, अतः इसे खड़ी बोली कहा गया। आइए आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक लघु नाटिका का आनंद प्राप्त करते हैं। इस नाटक के पात्र हैं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, भारत माता और तमिल, और इस नाटक का शीर्षक है भारत की माथे की बिंदी। मैं हिंदी हूँ। वाह बहन, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हुई हो? हाँ हाँ, बताओ बहन। आज तो हिंदी दिवस है ना,
आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बहन। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मेरी तरफ से तुम सबको भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। बहन, क्या तुम अपनी उदासी का कारण हमें नहीं बताओगी कि तुम हम सबको गैर समझती हो? अरे नहीं नहीं बहन, तुम ये क्या कह रही हो? भला आज तक मैंने कभी किसी को गैर समझा है क्या? मैंने तो अपने शब्दकोश में विश्व की समस्त भाषाओं के शब्दों को समाहित किया है। मैंने कभी किसी भाषा में कोई अंतर नहीं किया है, परंतु मैं आज अपने ही देश में उपेक्षित महसूस कर रही हूँ। मेरे नाम पर अनेक सभाएं की जाती हैं, समारोह किए जाते हैं, कर्मशालाएं आयोजित की जाती हैं, लेख लिखे जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रति 14 सितंबर को नई नई घोषणाएं की जाती हैं, परंतु होता क्या है? बस वही ढाक के 3 पात। सच तो यह है बहन, आज मैं जन जन की भाषा नहीं बल्कि अवसर की भाषा बनकर रह गई हूँ। जहाँ जहाँ स्वार्थ साधना करना होता है वहाँ वहाँ कर लिया जाता है और मैं असहाय निसहाय निरुपाय बनकर टुकुर टुकुर ताकती रह जाती हूँ। ना बहन ना, दुखी मत हो। तुम्हारी दुखती रग को समझ सकती हूँ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यह सब दकियानुसी सोच और भारत की गिरती राजनीति का परिचायक है। हम बहनों को आपस में लड़वा कर ऐसी असामाजिक ताकतें अपनी शुद्ध स्वार्थ साधती आ रही है। हम बहनों ने तो कभी किसी भाषा के प्रति अनादर अनास्था का भाव नहीं रखा है। तुम्हें तो पता है ना कि गुजरात के रहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में फैली कुप्रथा और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए हिंदी सीखी थी, ताकि वे अपनी विचारधारा को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचा सके। उनके हिंदी प्रेम को भला कौन भुला सकता है। गुजरात के ही रहने वाले एक अन्य महापुरुष महात्मा गांधी ने भी अपना आंदोलन हिंदी भाषा के माध्यम से ही चलाया। और हाँ बहन, गांधी जी ने ही गुजरात में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की पहल की थी। हाँ बहन, मैं तुमसे सहमत हूँ। महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना था। उन्होंने तो हिंदी को अपने आंदोलन का हथियार भी बनाया था। उनके द्वारा हिंदी में लिखित गीता रहस्य को भला कौन भुला सकता है। राजा राम मोहन राय, न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र, क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियतों ने सदैव हिंदी की वकालत की थी और अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हिंदी को ही अपना जरिया बनाया था। अरे तुम सब ने फादर कामिल बुल्के का नाम तो सुना ही होगा। वे बेल्जियम के निवासी थे, परंतु उन्होंने भारत को अपना कर्म भूमि बनाया और हिंदी को अपनी कर्म भाषा। वे हर मन से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करते रहे। संविधान सभा में कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी जैसे दक्षिण भारतीय दिग्गजों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। तुम सभी बहनें बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए तो मुझे तुम लोगों से कोई शिकवा गिला नहीं है। मेरा उत्थान और विकास चाहने वाले और हिंदी भाषा भाषी ही रहे हैं। दुख तो मुझे हिंदी भाषियों से होती है, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। आज ऐसे भी तथाकथित हिंदी प्रेमी हैं जो मेरे विकास के नाम पर मेरी ही टांग तोड़कर समाज में विकलांग हिंदी की स्थापना करने का कुचक्र रचते आ रहे हैं। हाँ मेरी बहन, वही कुछ ऐसे दगीचे भी हैं जो अपनी हड्डियों का दान कर मेरी संरक्षा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर दिखते रहे हैं। तुम सभी मेरी बेटियां हो, तुम सभी मेरी प्यारी हो, तुम सबसे ही तो मेरी पहचान है। तुम सभी ने हिंदी के बारे में जो कुछ भी कहा, उससे मेरी बेटियों में एकता की भावना परिलक्षित हो रही है। बेटी हिंदी, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो भारत राष्ट्र की आन हो, बान हो और शान हो। हाँ मेरी बेटियों, मैं कह रही थी, भारत की जनता हिंदी का सहारा पाकर ही तो अपना जीविकोपार्जन करती आ रही है। इससे बढ़कर भला क्या महत्व हो सकता है। बेटी हिंदी, तुम्हारा भविष्य समुज्वल है। तुम इसी प्रकार पल्लवित पुष्पित होती रहो। और हाँ, तुम सभी बेटियां मिलकर अपनी बड़ी बहन के लिए उत्सव की तैयारी करो। सभी जाओ,
खुशियां मनाओ और अपने भारत देश की एकता को अखंडित और अक्षुण्ण बनाओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय भारत माता। देश के